तो आज से लगभग 12,000 साल पहले जो कि स्टोन एज था, तो स्टोन एज से गुप्ता पीरियड तक और उसके बाद में भी हम भारत को, आज का जो भारत है वो कैसे निर्माण हुआ, इसको समझेंगे अगले कुछ वीडियोस में। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो आज हम इसको एकदम फास्ट में, एक शॉर्ट में पूरा एक बार देख लेते हैं। उसके बाद में एक एक करके हर एक टॉपिक पर नई वीडियो रोज आएंगी। तो फर्स्ट स्टोन एज एंड चालकोलिथिक एज, इसके बारे में हमको कोई रिटर्न एविडेंसेस नहीं मिलते, इसलिए हम इसको प्री हिस्ट्री बोलते हैं। और उसके बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन, ब्रोंज एज। उसके बाद में हमारा आ जाएगा वैदिक पीरियड, जिसके दो पार्ट है, अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। उसके बाद में 16 महाजनपद, यहीं पे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म फ्लरिश हुआ। और इसके बाद में है हमारा मगध, जो कि 16 महाजनपद में से एक स्टेट बन के निकल के आया। उस मगध के अंदर 3 डायनेस्टी हुई, हरियंका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी एंड नंदा डायनेस्टी। और उसके बाद में धनानंद को डिफीट करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य एम्पायर की स्थापना की। उसके बाद में हम मौर्य एम्पायर और मौर्य पोस्ट मौर्य, जिसके अंदर नेटिव रूलर्स और फॉरेन इन्वेजन्स हुए, जिसमें इंडो ग्रीक, सिंथियन, पार्थियन, कुषाण, ये सब हमारे भारत में आए। उसके बाद में जो यहाँ के नेटिव रूलर्स थे, जैसे कि शुंगा एंड कान्वा, पुष्यमित्र शुंग ने कैसे मौर्य एम्पायर के लास्ट रूलर बृहद्रथ को डिफीट किया। उसके बाद में जो साउथ के रूलर्स है, साउथ में भी एम्पायर इमर्जेंट होना शुरू हो चुका था। तो पोस्ट मौर्य के बाद में इंडिया का गोल्डन एज यानी कि गुप्ता पीरियड के बाद में हम पोस्ट गुप्ता देखेंगे। और पोस्ट गुप्ता में मोस्टली नॉर्थ में वर्धन डायनेस्टी थी, जहाँ से किंग हर्षवर्धन थे। उसके बाद में साउथ में चालुक्य एंड पल्लव राजघराने थे, तो इन दोनों की कॉन्फ्लिक्ट चलती थी। ये सब हम देखेंगे आने वाले सीरीज में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो को लाइक करना एंड शेयर कीजिएगा। हिस्ट्री के मेनली 3 पार्ट्स है। एक प्री हिस्ट्री के अंदर ऐसा कालखंड आता है जिसका हमको रिटर्न एविडेंसेस, लिखित पुरावे नहीं मिलते, और उसको हमें आर्कियोलॉजी के जो उत्खनन में हमें उनके अवशेष मिलते हैं, उसके आधार पर हम उस हिस्ट्री का अनुमान लगाते हैं। उसके बाद में आ जाता है हमारा हिस्ट्री, जो कि वैदिक कालखंड से शुरू हुआ। वैदिक कालखंड से हमने लिखना शुरू किया और वहीं से हमको भारतीय इतिहास में लेखन परंपरा शुरू होती हुई दिखी। और उसके बाद में हमें इतिहास के पुरावे लिखित स्वरूप से मिलने लगे। लेकिन स्टोन एज एंड चालकोलिथिक एज में हमारे पास कोई भी लिखित पुरावे नहीं थे, और वैदिक कालखंड के बाद से हमारे पास में लिखित पुरावे आना शुरू हो गए। लेकिन इसके बीच का जो समय है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पे लिखित पुरावे तो है, लेकिन इसे हम आज तक डिसिफर नहीं कर पाए हैं। लेकिन मतलब हम जान नहीं पाए हैं कि इनमें क्या लिखा हुआ है, इसलिए इसे हम बोलेंगे प्रोटो हिस्ट्री।